बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के मैथ का लेक्चर नंबर 30 पे हम पहुंच गए एक्सरसाइज 3.3 और इस एक्सरसाइज के हमने आज दो क्वेश्चन सॉल्व करने, दो टॉपिक हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पहला टॉपिक है थर्ड प्रोपोर्शन। ये स्टूडेंट थर्ड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन मैं आपके सामने किताब से पढ़ रहा हूँ और यहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? if three quantities A, B and C related as A ratio B proportion B ratio C and C is a third proportion। हमेशा याद रखिए कि थर्ड प्रोपोर्शन में हमेशा दो वैल्यू दी जाती है। कोई भी दो वैल्यू दी जाएगी, जो हमारी सेकंड वैल्यू होगी वो हमारी थर्ड वैल्यू होगी। और जो याद रखिए लेट करेंगे, जो भी वैल्यू लेट करोगे, यहाँ मैंने C लेट किया है तो C is the third proportion। अगर यहाँ मैं X लेट करता तो X is the third proportion। उसके बाद दूसरी टाइप है फोर्थ प्रोपोर्शन। और फोर्थ प्रोपोर्शन बहुत आसान, if four quantities A, B, C and D are related as, जैसे कि आपके सामने A ratio B proportion C ratio D and D is fourth proportion। इसमें तीन वैल्यू आपको दी जाएंगी और इन तीन वैल्यू में याद रखिएगा चौथी जो लेट करोगे वो हमारी फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। जैसे कि डी का फोर्थ। आइए अब पहले हम थर्ड प्रोपोर्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 6, 12 ये दो वैल्यूज हमें दी गई हैं, वो कहते हैं फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। लेट थर्ड प्रोपोर्शन मैंने x को लेट किया, अब मैं इसे प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखूंगा। आपके सामने डियर स्टूडेंट पहले 6 फिर 12 फिर प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था जो सेकंड वैल्यू होगी उसे ही थर्ड वैल्यू लिखनी है, यानी सेट b को ही c लिखना है और जो लेट को होगा आगे में x आ गया। और आपको याद होगा फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से, सेकंड को थर्ड से, इसे एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट बोला जाता है। इसलिए 6 × x 12 × 12 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब डिवाइड हो जाएगा, इसे सिंपलीफाई किया तो आंसर 24 आ जाएगा। इसका फिर मैंने थर्ड पार्ट आपके सामने सॉल्व किया है। मैंने कोशिश की जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपके सामने सॉल्व कर दूं। a² - b² a - b ये फिर दो वैल्यू में दी गई। हमने लेट थर्ड द प्रोपोर्शन x a² - b² रेशियो a - b प्रोपोर्शन a - b रेशियो x, यानी जो सेकंड वैल्यू होती है वही थर्ड वैल्यू होती है और जो लेट करते हैं वो आखिर में आ जाएगा। अब आपके सामने वही एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट a² - b² मल्टीप्लाई x a - b मल्टीप्लाई a - b। यहाँ ये मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जब डिवाइड हो गया फिर a - b वैसे रहेगा और नीचे जो a² - b² है ये स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं ये फार्मूला है, एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में। a + b a - b से a - b कैंसिल हो गया, बाकी आपके सामने a - b डिवाइडेड बाय a + b बच गया। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद ये 6 पार्ट ये थोड़ा सा मुश्किल था तो इसलिए मैंने 4 को खुद ही सॉल्व करवा दूं। p² - q² डिवाइडेड बाय p का क्यूब प्लस q का क्यूब कॉमा p - q डिवाइडेड बाय p² - pq प्लस q का स्क्वायर। सेम उसी कहानी की तरफ लेट थर्ड प्रोपोर्शन मैंने x किया, आप कोई भी लेट कर सकते हैं, लाजमी नहीं यहाँ पर x करें। p² - q² डिवाइडेड बाय p प्लस q रेशियो p - p² - pq प्लस q²। फिर प्रोपोर्शन सेकंड वैल्यू पूरी थर्ड लिखी p - q डिवाइडेड बाय p² - pq प्लस q का स्क्वायर, फिर रेशियो x आ जाएगा। पहली को चौथी वैल्यू यानी एक्सट्रीम प्रोडक्ट और दूसरी को तीसरी से मीन प्रोडक्ट। आपके सामने p² - q² डिवाइडेड बाय p का क्यूब प्लस q मल्टीप्लाई x p - q डिवाइडेड बाय p - p² - pq प्लस q² मल्टीप्लाई p - q p² - pq प्लस q का स्क्वायर। अब याद रखें ये स्टूडेंट x यही रहेगा, ये यहाँ डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, बाकी वैल्यू वैसे भी वैसे। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे, ये भी वैसे ये भी वैसे। ये फार्मूला है q का pq प्लस qq, इनका फार्मूला खोलें p प्लस q p² - pq प्लस q का स्क्वायर और नीचे भी फार्मूला है तो प्लस में एक माइनस में p प्लस q p - q जो कैंसिल होता था मैंने आपके सामने कैंसिल कर दिया। p प्लस q से p प्लस q गया, p माइनस q से p माइनस q गया, p² - pq प्लस q² से ये कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ p माइनस q डिवाइडेड बाय p² - pq प्लस q का स्क्वायर बच गया। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया है। अब आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है जो फोर्थ प्रोपोर्शन है।
फोर्थ प्रोपोर्शन को हमने सिंपलीफाई करना है। जरा तवज्जो के साथ बैठेंगे ताकि आपको बात समझ लग सके। फोर्थ प्रोपोर्शन को सॉल्व करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? आपके सामने तीन वैल्यू दी जाएंगी और चौथी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या है? फाइंड 5a15। आप लेट करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। ये लेट करना जरूरी है, वरना नंबर काट लेगा। ये आपके सामने मैंने x किया 5:8 प्रोपोर्शन 15:x। जो x था वो चौथी जगह पे आ गया। ये एक्सट्रीम प्रोडक्ट, ये मीन प्रोडक्ट 5 × x 8 × 15। x हमने फाइंड करना है 8 × 15। यहाँ डियर स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड 5 1 × 5 5 3 × 15 तो x इज इक्वल टू 24। जैसा कि आपके सामने मैंने ये पहला पार्ट सॉल्व किया, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि डियर स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। p का क्यूब माइनस q का क्यूब कॉमा p² माइनस q², फिर कॉमा और तीसरी वैल्यू है p² माइनस p³ प्लस q का स्क्वायर। सॉरी यहाँ प्लस है, p² माइनस p³ प्लस q का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये तीन वैल्यू आपके सामने दी गई है। अब इसको फिर सिंपलीफाई करूंगा। आपके सामने लेट फोर्थ प्रोपोर्शन, तवज्जो से समझना है। ये x आया p का क्यूब प्लस q का क्यूब रेशो p² माइनस q² प्रोपोर्शन p² माइनस p³ प्लस q का स्क्वायर रेशो x। ये स्टूडेंट आपके सामने ये आखिरी वैल्यू के साथ, ये दूसरी तीसरी के साथ, तो p का क्यूब प्लस q का क्यूब मल्टीप्लाई x p² माइनस q² मल्टीप्लाई p² माइनस p³ प्लस q का स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपके सामने मैंने x फाइंड करना है। ये एक दफा प्लस खोल दिया मैंने p² माइनस q को और एक दफा माइनस में, और ये वैसे का वैसे गया स्टूडेंट p माइनस q प्लस q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये p का क्यूब, इसे खोलेंगे तो p प्लस q p² माइनस p³ प्लस q का स्क्वायर। ये स्टूडेंट ये यहाँ मल्टीप्लाई करा डिवाइड और मैंने ये फार्मूला खोल दिया है। p का क्यूब प्लस p को किसके बराबर होता है? p प्लस q p² माइनस p³ प्लस q का स्क्वायर। आइए अब आपके सामने सिंपलीफाई, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आपके सामने डियर स्टूडेंट क्या बच गया? p माइनस q। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके सामने जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। ये लेक्चर नंबर जो आपका 30 था, आप उम्मीद करता हूँ कि ये थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ